जय श्री नारायण प्यारे साथियों, जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत। भाई क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया हो, है ना। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? तो एक बार प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलो, है ना, कि यस आई एम ऑडिबल टू ऑल। पानी का ग्लास। हेलो तेजस, हेलो नैन्सी, हेलो आर्यन, हेलो राजेश्वरी। गुड टू सी, देख के बहुत बढ़िया लग रहा है आप सभी को। हेलो अंजलि, हेलो बीपी शर्मा, करनाम गुप्ता। जय हिंद प्यारे बच्चों। सर एक पानी की बोतल भेज देना। यहाँ दो बोतल हैं लेकिन ये खाली हैं। राइट राइट राइट। सो कैसे हो भाई? बैच खत्म होने के बाद आप लोगों ने प्रैक्टिस करी थी कि नहीं करी थी, ये बताओ पहले। की थी? भाई बैच खत्म हो गया था, टाइम से हो गया था, पढ़ने का टाइम भी है आपके पास। हेलो अंजलि, मौनी, नितिश्री, आफ्ताब। धन्यवाद सर। बहुत दिनों बाद, बिल्कुल बहुत दिनों के बाद। देखो अपनी तो क्लास होती रही है अब आप लोगों के लिए, क्योंकि ओवरऑल हमें तो एक अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी है। सहाना, शालिनी, ग्रेट। तो चलो बच्चों देखिए, आज का हमारा जो पर्पस है वो तो आपको सामने पता लग ही गया होगा। दिस इज अ प्रैक्टिस पेपर। हम यहाँ पे जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये एक एक बढ़िया प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं। सर एक बात बताइए, जब आप प्रिपरेशन करते थे तो आपको भी कई सारी प्रॉब्लम्स आती थी? कई सारी नहीं आती थी, बहुत सारी आती थी। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स आई फेस्ड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, एंड स्पेशली टीचर ना मेरी रेंज में नहीं होता था। समझ रहे हैं? आपके लिए तो टीचर 1 to 1 आपका नाम ले लेता है, आप लिख सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स बार बार बोल सकते हो। मेरे टाइम पे ऐसी थोड़ा ना ऑनलाइन स्टडी थी, ऑफलाइन थी। टीचर रेंज में नहीं होते थे। एक क्लास से निकलते थे, दूसरे में चल जाते थे, दूसरे से तीसरे में 5-6 घंटे तक वो इधर उधर क्लास में रहते थे। तो मैं वेट ही नहीं कर सकता था इतना घंटा कि 5 घंटे बैठा रहूंगा, है ना। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आती थी वो सेल्फ सॉल्व करी है, फ्रेंड से मिल मिल के सॉल्व करी है, ग्रुप स्टडी में घुस घुस के सॉल्व करी है ना। तो आपके रेंज में तो ये है, आप हैं, एप्लीकेशन में आप डाल सकते हैं, डाउट बॉक्स में डाल देंगे, है ना। कई सारे ग्रुप्स हैं वहाँ पे जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो वहाँ पे डाल देंगे, कोई ना कोई एटलीस्ट आपको बता देगा। राइट। चले, तो यहाँ पे क्या है स्पेशल हम करने जा रहे हैं आज। हम यहाँ पे स्पेशल करने जा रहे हैं प्रैक्टिस पेपर। सो पहली बात ध्यान रखिएगा, इट्स अ मिक्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये आज हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। साथ में ये आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखिएगा। इट्स अ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, राइट। दूसरी एक सबसे अच्छी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। 1 अगस्त को, ध्यान रखना, यानी परसों 1 अगस्त को 2025 में आपके लिए 10 AM से लेकर के आगे का टाइम मैं बताऊंगा नहीं कितने बजे तक हम करेंगे। इट्स अ मैराथन क्लास, हम एक मैराथन क्लास करने वाले हैं। ठीक है, ये एक बढ़िया मैराथन क्लास होने वाली है, जहां पे मैं आपके साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और लेने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, ये मैराथन क्लास 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे किसी की भी हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन कि आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं सीखने के लिए, जो है प्रैक्टिस क्लास करने के लिए। इसका जो वेन्यू है वो मैं आपको बता देता हूं, है ना। वेन्यू पे आप सबको पहुंचना है। यह है आपका यूट्यूब चैनल पे। दिस इज योर यूट्यूब चैनल, CDS एंड एफकेट बाई DW, CDS एंड एफकेट बाई डिफेंस वाला। ठीक है, तो ये अपना चैनल रहेगा, इस पर आपको आना है। तो ये मैं आपको पहले ही इसलिए बता रहा हूं ताकि आप सब लोग को पास ये इंफॉर्मेशन रहे कि भाई हमारे को एक मैराथन क्लास मिलने वाली है, जहां पर हमें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन सिखाए जाएंगे, पढ़ाए जाएंगे सचिन सर के थ्रू। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई सबको? चलो, तो लेट्स स्टार्ट टुडे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आज हमारा पहला क्वेश्चन है, इसे करेंगे आप लोग। 60 सेकेंड आपके पास है, 4 ऑप्शंस आपके पास है, करिए, आंसर दीजिएगा।
Come on everyone, solve this question, solve this question. ग्रेट, चलिए। सो देखो, अगर मैं यहां पे बात करता हूं इस क्वेश्चन के, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? देखिए, हमसे क्या कहा गया है कि इसमें हमें करना है, उस फिगर को सेलेक्ट करना है जो रिप्लेस कर दे इसको। ठीक है, सो पहली पिक्चर यहां बनी, ठीक है, दूसरी पिक्चर थोड़ा 45 डिग्री टर्न हुआ, देन ये यहां पे हुई, इसके बाद इस तरफ कॉर्नर में यहां पे ये पिक्चर आएगी, यहां पिक्चर आएगी। इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता और इसमें नहीं हो सकता। तो मेरे दो ऑप्शन खत्म हो गए, सी और डी। अब आगे आओ, फिर मेरा ये सर्कल यहां पे आया, फिर ये उधर आया, फिर इधर आया, तो अब इस तरफ आना चाहिए। इस तरफ आएगा तो ये वाली पिक्चर करेक्ट है, ये वाली पिक्चर रॉन्ग है। सो मेरा जो आंसर आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, एंड सी कह सकता हूं मैं, बी इज द करेक्ट आंसर। 62% बच्चों के सही आंसर है। अब आप खुद सोचिए या खुद से एक सवाल करिए कि ये इतना आसान सवाल जिसके लिए मैंने 1 मिनट आपको दिया, एग्जाम में आपको इसे केवल और केवल 15 सेकंड देना है। 10 से 15 सेकंड में आपको आंसर करना है, उसमें भी मैंने आपको 1 मिनट दिया ताकि आप लोग सॉल्व कर सकें। केवल 60% एक्यूरेसी है, तो ये सोचने वाली बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने, करिए। चलो, सो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। एक्सप्लेन अगेन। वेरी गुड अंशिका। देखो, इस क्वेश्चन में मुझे देखना है कंप्लीट द पैटर्न, इस पैटर्न को कंप्लीट करना है। सी, अगर मैं इस पैटर्न को कंप्लीट करता हूं, सबसे पहले मुझे एक लाइन यहां पे चाहिए होगी, ऐसे, बिल्कुल बिल्कुल सही है। यहां से ये लाइन ऐसे चाहिए होगी और यहां से ये लाइन मुझे ऐसे चाहिए होगी, डन, ये भी ठीक है। ओके, फिर ये लाइन मुझे यहां से ऐसे चाहिए होगी और इस लाइन को मैं ब्लैक कर दूंगा, इस लाइन को मैं यहां से ब्लैक कर दूंगा। ओके, डन है यहां पे भी। तो पहली बात ये कंप्लीट हो गया। नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ। अभी भी इसलिए नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये यहां से यहां पे कनेक्ट हो रही है, स्ट्रेट लाइन है, तो ये यहां से, ओके, तो ये यहां से कनेक्ट होगी। हाँ, तो ये पूरी कनेक्ट ऐसे, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, और ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगी, ये देखो, डन है। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखो क्या बन रहा है जो ऐसा होगा। ये नहीं हो सकता, हटाओ इसको। दिस वन हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि ये मुझे इतना ही चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। सी करेक्ट है, ये तो गलत है और ये भी गलत है, सी। अब देख लो आपके सामने आंसर आएगा सी। 90% बच्चों ने सही आंसर किया है। सर पिछले क्वेश्चन में वो किस एंगल से टर्न कर रहा है वो समझ नहीं आया। ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, आप इसको जो टर्न कराओगे वो इस तरफ ही कराओगे ना, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। क्योंकि ये पिक्चर कब बन रही है, ये वाली पिक्चर कब बन रही है, जब आपका प्लस ऐसा होता है, तभी तो ये 45 डिग्री टर्न करने के बाद क्रॉस बनेगा। पर इसे थोड़ा सा टिल्ट करोगे तो ये इधर आएगा, ये इधर आ जाएगा। आया कि नहीं आएगा? तो जैसे ये इधर आ जाएगा तो ये 45 डिग्री तो टर्न हुआ, तो सेम केस में 45 डिग्री, फिर 45, तो फिर 45 डिग्री, 45 डिग्री टर्न करेगा तो ये फिगर वो बना देगा, है ना? ठीक है मोनी,
ठीक है पुरुषोत्तम, चलो तो तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो क्वेश्चंस के ऊपर बहुत मेहनत करी है पिछले 3-4 घंटे। जो मेरे टाइपिंग वाले भाई हैं उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी है इसके ऊपर, क्योंकि सचिन सर का काम है उसे करके देना पड़ेगा, ऐसा सोच के वो काम करता है ना, राइट। सब बट सर इसमें डिग्री का कुछ नहीं है, इसमें सीरीज बिल्कुल डिग्री का है, छिपा हुआ है आपके सामने, कुछ नहीं है। चलो अब इसे करो। करिए अब इस क्वेश्चन को सब लोग। चलो डन। अब देखते हैं इसमें क्या आंसर हो सकता है। FAST मिरर यहां है, राइट, मिरर इमेज है, मिरर यहां पे है। FAST ये गलत है, FAST ये ठीक है, फास्ट ये ठीक है, फास्ट ये ठीक है, ओके। फिर बाइक को देखते हैं, तो बाइक का BIKE ये ठीक है, BIKE ये ठीक है, BIKE ये भी ठीक है, डन। फिर हम देखते हैं रेस को, RACE ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। लेटर से तो सब कुछ ठीक है। ये भी ठीक है, ये लाइन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, डन। ऊपर वाला डन है। इस वाले पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट जो इस कॉर्नर पे वो इस कॉर्नर पे आना चाहिए, इसमें आ रहा है, डन है। ये वाला ट्रायंगल उस तरफ जाना चाहिए, इसमें और इसमें आ रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन देखो ये वाला इस तरीके से कनेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। तो जब ये इमेज आएगी तो ये वाला हिस्सा देखो खाली है, इस ट्रायंगल के साथ ये वाला ब्लॉक खाली है, इस ट्रायंगल के साथ इसने ये ब्लॉक भर दिया जो कि भर नहीं सकता है, तो इसी वजह से ये गया। ठीक है, आगे देखो, नीचे का ब्लॉक भरा हुआ है, ठीक है, नीचे का ब्लॉक भरा हुआ है, लेकिन नीचे का जो ब्लॉक भरा हुआ है वो कुछ ज्यादा अननेसेसरी भरा हुआ है। ये देखो यहाँ पे कुछ ज्यादा अननेसेसरी भरा हुआ है, तो ये इस वजह से ये गलत है। यहाँ पे जो एक्चुअल इमेज बनेगा वो एक्चुअल इमेज क्या बनेगा, आपका ऑप्शन नंबर सी बनेगा। तो आप यहाँ पे आंसर क्या करेंगे कि सर सी करेक्ट आंसर है, एंड 58 या 57% बच्चों का ये सही आंसर है। इसमें मुझे लगता नहीं है कोई दिक्कत किसी को आई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 3 आउट ऑफ द 5 पिक्चर्स, ठीक है, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन विच कुड क्रिएट अ फुल स्क्वायर 3 आउट ऑफ 5 पिक्चर्स बिलो। ठीक है, ये कह रहा है कि इन नंबर्स को यूज करते हुए आपको एक फुल स्क्वायर क्रिएट करना है, यानी कि इमेज के टुकड़े आपको दिए गए हैं एंड यू नीड टू कनेक्ट दोज इमेजेस, एंड आप बताइए कि क्या उससे स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मैं यहां पे आपको 90 सेकंड दूंगा, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है एंड डिफरेंट है, तो करिए जरा इस क्वेश्चन को।
डू इट डू इट। सर इसमें रोटेशंस भी अलाउड है, जब तक कहा नहीं जाएगा अलाउड नहीं है, जब कहा जाता है तब अलाउड होता है। जैसे इस पिक्चर में तो आप रोटेशन अलाउड कर सकते हो ना, क्योंकि इसमें तो आपको बनेगा ही नहीं। ये तो एकदम यूनिक क्वेश्चन है, रोटेशन अलाउड है, इसमें रोटेशन अलाउड होगा क्योंकि बिना रोटेशन के कैसे बनाओगे इसको आप। ठीक है देखो, इसे आप कैसे बना सकते थे। आपको एक स्क्वायर बनाना है। आप ये देखिए कि आपका ये वाला जो स्पेस है, इस वाले स्पेस को आप यहां पे कनेक्ट कर सकते थे, यानी यहां पे लेके इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो, यानी ये देखो, यानी कि ये आपका जो होता, ये कौन सा ऑप्शन होता, फोर्थ नंबर की, ये आपकी फोर्थ नंबर की इमेज होती, ये आपकी ऑलरेडी पहले नंबर की इमेज है ही। अब ये चाहिए आपको, इसको ऐसे घुमा दो तो ये देखो यहां से यहां तक, तो इस इमेज को जब आप यहां रखेंगे, इस इमेज को यहां रखेंगे 2 नंबर की, तो क्या ये पूरा की पूरा आपके लिए एक स्क्वायर तैयार नहीं हो रहा। ये देखो इट्स मेकिंग अ स्क्वायर, है ना, बना रहे हैं ये स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि आपको ये वाली स्पेस, ये वाली इमेज और ये वाली इमेज, ये तीनों इमेज जब मिल जाएंगी तो आप यहां पे एक पूरा स्क्वायर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि कौन से ऑप्शन में आएगी, पहले दूसरे चौथे, ये पहला ही ऑप्शन आपका यहां पे आंसर बन रहा है। और देखो 58% बच्चों ने सही आंसर किया है, राइट। तो आपको यहां पे सिर्फ क्लू ढूंढना है, ये पूरा की पूरा क्वेश्चन कंप्लीटली बेस्ड ऑन क्लू है। अगर आप क्लू सही से रख रहे हैं, क्लू सही से पिक कर लेते हैं, तो आप क्वेश्चन के आंसर को बहुत आराम से कर सकते हैं, राइट एवरीवन। समझ में आ गया सबको। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक आई थिंक क्यूब एंड टाइप का क्वेश्चन ना, हाँ ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, 60 सेकेंड इसके लिए काफी रहेगा आपके लिए। डू इट नाउ। चलिए सो देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। हाँ रोटेशन होगा तभी बनेगा, विदाउट रोटेशन के वो बन ही नहीं सकता। जब तक वो सर्कल नहीं घुमाऊंगा मैं इस क्वेश्चन को तैयार ही नहीं कर सकता। अब देखो यहां पे मेरे को अपोजिट साइड पे क्या आएगा ये देखना है, तो मैं कह सकता हूं कि इस वाली फिगर के अपोजिट में मुझे ये मिलेगा, है ना। ओके ठीक है, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं है, एट द रेट के अपोजिट में तो ये गलत आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत है। लेस देन के अपोजिट में ये आएगा, तो लेस देन के अपोजिट में ये है, तो वैसे ही नहीं है, इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। हाँ ग्रेटर देन के अपोजिट में हैशटैग आएगा, तो देखो ग्रेटर देन के अपोजिट में क्या आ रहा है, ग्रेटर देन हैशटैग बोथ आर इन पेयर ऑफ लेटर आर अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट साइड है,
तो अपोजिट साइड में आप इस फिगर को देख करके क्या बना सकते हो कि सर सी इज द करेक्ट आंसर। सर प्लीज एक बार डाइस का फॉर्मेशन भी एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो दिव्या, ऐसे क्वेश्चंस में बेसिकली होता क्या है समझो। मैंने आप सभी को जब भी डाइस पढ़ाया था तो मैंने एक बार, आप एक काम करना दिव्या, अपनी डाइस वाली क्लास जरूर से जरूर वॉच कर लेना, एक बार वॉच करना, ठीक है। मैंने उसके अंदर यह पढ़ाया था कि जब भी इस तरीके से ओपन क्यूब आपके पास आता है, तो ओपन क्यूब जब भी फोल्ड होता है, ओपन क्यूब को जब भी हम फोल्ड करते हैं तो देयर इज ऑलवेज अ गैप ऑफ वन फेस, एक फेस का हमेशा गैप होता है। यानी कि अगर मुझे इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट करना है तो मैं ये कह सकता हूं, सपोज करिए ये मेरे पास एक डाइस है, राइट। अगर मैं इसकी फेस पे ये बना रहा हूं, इस तरह का एक साइन बना रहा हूं, तो इसकी अपोजिट फेस यानी अगर ये टॉप है तो नीचे की तरफ बॉटम होगा, नीचे की तरफ जो दिखेगा नहीं, क्योंकि इट्स अ 3D स्ट्रक्चर ना, केवल 3 फेस ही दिखाई देंगी, 3 नहीं देंगी। तो इसकी बॉटम में हमेशा क्या होगा, @ होगा, जो दिखेगा नहीं। अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिखेगा तो फिर ये नहीं दिखेगा। इसी तरीके से लेस देन के अपोजिट में ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो अगर मान लो इस समय इधर यहां लेस देन है तो इसके अपोजिट में ये वाला सिंबल इस तरीके से आ जाएगा, राइट, ये वाला सिंबल आ जाएगा। तो ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। इन द सेम केस अगर यहां ग्रेटर देन है तो इसके अपोजिट में हमेशा क्या आएगा, हैशटैग आएगा। तो ये एक पूरा डायग्राम है, हमेशा ये एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। एंड अगर इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट करना है तो इसका गैप होगा, अगर इन दोनों को एक दूसरे के अपोजिट करने हैं तो इसका गैप होगा। तो एक फेस का हमेशा गैप होता है। बाकी आप बैच के अंदर देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 90% बच्चों का सही आंसर है ये, वेरी गुड। नेक्स्ट करिए, इस क्वेश्चन का दिमाग लगाओ, एनालॉजी का क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कितने बच्चों ने दिया है। देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो यहां पे कह रहा है कि लेक बेकाल रशिया से कनेक्टेड है। तो लेक बेकाल इज रशिया से कनेक्टेड क्यों है, बिकॉज रशिया के अंदर जो फ्रेश वाटर लेक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेश वाटर लेक जो रशिया के अंदर है उसका नाम क्या दिया गया है, उसका नाम दिया गया है लेक बेकाल। ओके, यानी यहां पे फ्रेश वाटर मिलता है। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो लेक सुपीरियर नॉर्थ अमेरिका, लेक विक्टोरिया अफ्रीका, ग्रेट बियर लेक जापान और वुलार लेक इंडिया। अब आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज डज नॉट शेयर द सेम रिलेशनशिप। अब सेम रिलेशनशिप नहीं होगा तो बताओ कौन सा ऐसा है जो यहां पे गलत है, जो सही नहीं होगा, राइट, बताइए। तो हम यहां पे कह सकते हैं कि देखिए फ्रेश वाटर लेक यहां पे इजीली तो हर किसी को याद होगी नहीं, पर मैं आपको फिर भी बताता हूं। जो नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो फ्रेश वाटर की लेक है उसको बोलते हैं लेक सुपीरियर। तो ये तो करेक्ट है। हमसे पूछा गया जो गलत है, डोंट शेयर द सेम रिलेशनशिप, यानी जैसा रिलेशनशिप इसमें है वैसा ही उसमें हो, यानी कि ऑड वन आउट। इसी तरीके से लेक विक्टोरिया अफ्रीका के अंदर जो फ्रेश वाटर की लेक है उसको बोलते हैं। लेकिन जो ग्रेट बियर लेक है, ये ग्रेट बियर लेक कहां नहीं है, इट्स नॉट इन जापान, इट इज बेस्ड इन या इट इज सिचुएटेड इन कनाडा। ये कहां पर है, कनाडा के अंदर है। जबकि वुलार लेक जो कि हमारे देश के अंदर है, इंडिया में, वो कहां पर है, मतलब वो उसे कहते हैं कि ये एक फ्रेश वाटर की लेक है।
सो यहां पे जो ऑड वन आउट है वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। और देखो काफी कम बच्चों ने आंसर किया है, बिकॉज ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, हर किसी के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये रहेगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। फाइंड द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ जी, ग्रेट बियर लेक कनाडा में है। चलिए, तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन के सही आंसर को क्या बोलेंगे। देखो मंडे, अपन ऐसा बोल सकते हैं इस क्वेश्चन में कि एम यहां पे चला गया, ओ यहां पे, एन यहां पे, डी यहां पे, ए यहां पे और वाई यहां पे, है ना। तो पहला चला गया तीसरे पे, सी एच यू डी ए वाई कॉर्नर पे, तो आर सी एच, तो यू एच सी एस सी आर। सो देखिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 90%, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, इट्स बेस्ड ऑन सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, करिए इसको। करिए करिए करिए। सर आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैंने बैंक की भी की है, एसएससी की भी की है, ज्वाइन करने का मन नहीं किया मेरा।
चलिए देखो, सफिशिएंट टाइम था, इवन मोर देन सफिशिएंट टाइम था। अब देखिए क्या कहा गया कि 5 पर्सन है, मीरा, जारा, निक्की, टीना एंड बाली सिट अराउंड अ टेबल हु शेप इज लाइक ए पेंटागन। यहां पे एक पेंटागन शीट है। पेंटागन कैसा बनता है ये आप यहां पे देख सकते हैं, राइट। बहुत अच्छा वाला पेंटागन तो नहीं बना मेरे से, पर हाँ काम चल जाएगा, ऐसा कुछ जुगाड़ बना लिया अपन ने, ठीक है, काम चल जाएगा। 5 कोने चाहिए अपन को पेंटागन में, बन गए, ठीक है। अब आगे देखो, ठीक है, अब देखिए क्या कह रहे हैं। ईच ऑफ देम सिट अराउंड अ कॉर्नर ऑफ द टेबल एंड दे फेस टूवर्ड द सेंटर। तो सिंपली अगर हम यहां पे बात करें तो इनकी फेसिंग कहां पे है, सेंटर की तरफ है। सी यहां पे देखिए, यहां पे फेसिंग सेंटर की तरफ है, ये देखो यहां फेसिंग सेंटर की तरफ है। डन, ये देखिए डन है, यहां तक भी क्लियर है। अब आगे देखो, मीरा सिट इज क्लोजेस्ट बाली सीट, यानी कि ये कहना चाहता है कि मीरा और बाली दोनों अगल बगल में हैं, दे आर इमीडिएट। अब ये इमीडिएट मीरा के इमीडिएट राइट में बाली हो सकता है, मीरा के इमीडिएट लेफ्ट में बाली हो सकता है। सो दे आर इमीडिएट टू ईच अदर। So Mira seats is closest to Bali seat. Nikki seat is at the second place to the right of Tina seat. क्या कह रहा है, निक्की की जो सीट है इज द सेकंड प्लेस, वो सेकंड नंबर पे, टू द राइट ऑफ टीना। तो टीना के राइट में सेकंड नंबर पे निक्की, मान के चलो दिस इज टीना, तो टीना के राइट में सेकंड नंबर पे यहां कौन आ चुका है, निक्की आ चुका है। डन, यहां तक ठीक है। मोर देन वन पर्सन सीट इज बिटवीन बाली सीट एंड जारा सीट व्हेन टेकन फ्रॉम द राइट ऑफ बाली। बाली की राइट से देखो, बाली और जारा के बीच में मोर देन वन है। अगर यहां पे कहा जाए कि मोर देन वन पर्सन, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट दो होंगे, एटलीस्ट दो तो होंगे, क्योंकि मोर देन वन का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा का मतलब क्या है, कम से कम दो लोग। तो हम ये कह सकते हैं कि बाली के राइट से काउंट करते हैं, तो बाली के राइट से काउंट करने में बाली और जारा के बीच में दो लोग कम से कम चाहिए। बाली 1 2 जारा, बाली 1 2 जारा नहीं हो सकती। अगर बाली यहां होगा तो 1 2 जारा नहीं हो सकती। बाली यहां 1 2 जारा हो सकती है, बाली यहां 1 2 जारा हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि बाली और ये कौन है, मीना, मीरा, इन दोनों को अगल बगल में आना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि इधर ही मुझे बाली, इधर ही मीरा रखना पड़ेगा। मतलब जारा क्लियर है कि जारा यहीं पे आएगी। तब जारा यहां पे आएगी तो बाली के राइट में दो, बाली और यहां पे क्या बोलते हैं, बाली के बीच में और जारा के बीच में एटलीस्ट एक एटलीस्ट एक होना चाहिए, या मोर देन वन पर्सन बोला तो कम से कम दो होने चाहिए। तो ये चीज क्लियर है कि बाली यहां आएगा, तो इसका मतलब बची कौन, मीरा। तो मीरा यहां आ गई। तो आपका आंसर क्या आ गया, MTZNB। सो क्वेश्चन है, हु सीट इज एट द सेकंड प्लेस टू द राइट ऑफ निकी। निकी के राइट में सेकंड नंबर की प्लेस पे कौन है। सो निकी के राइट में सेकंड नंबर की प्लेस पे मीरा, राइट। सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। सबका आंसर डी आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सो सिंपल आंसर इज डी ऑप्शन, 34%, इट्स ओके, हायर परसेंटेज वही है। डन है, एक ग्लास गर्म पानी भिजवा देना सर। डन है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन के लिए 90 सेकेंड, डू इट नाउ। सोचिए जरा क्या आएगा इसका आंसर। डू इट, डू इट, डू इट।
ओके, तो देखिए अब यहां पे आपको देखना पड़ेगा कि 80 से 280 कैसे आया भाई। 80 का कोई मल्टीपल है क्या? 8 चौक 32 होते हैं, 8 चौक 8 के 24 होते हैं, 8 के 24 होते हैं, इसका मतलब है 8 को 3.5 से गुणा कर दो, मतलब सॉरी 80 को 3.5 से गुणा करो 3.5 से, क्योंकि देखो 8 चौक 32 होंगे, 4 से गुणा करूंगा तो 320 आ रहा है, और 3 से गुणा कर रहा हूं तो 240 आ रहा है, मेरे को चाहिए 280, यानी 80 का आधा और जोड़ना पड़ेगा। तो आई कैन से कि मेरे को यहां पे 80 को अगर मैं 3.5 से गुणा करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो मेरे पास वैल्यू कितनी आ रही, 280 आ रही है, राइट। इसका मतलब है 106 और इसको गुणा करूं 3 से और देन 56 और जोड़ दूं, 6 3 18 हो गए, ये 18 के 18 लिख देता हूं, 3 एकम 3, यहाँ 318 ये हो गए, और 56 यहाँ पे लिखता हूं, 8 6 14, 5 6 1 7, 3 का 3, 374 होना चाहिए। कुछ गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 318 तो सही था, 318 ठीक है, 56 भी ठीक है, 374 3.5 से किया ना, 56 क्यों किया? 56 दोनों तो 112 होते हैं ना, शिट, 53 होना चाहिए था ना, सॉरी मैंने गलत कर दिया था, मैंने 56 दूना 112 कर दिया, तो मैंने गलत कर दिया था, 8 3 11 है ना, 5 6 और 1 7 371 होना चाहिए, देखो सी आंसर होना चाहिए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। 54% बच्चों ने ये सही आंसर किया है। वो मैंने थोड़ा फास्टली कर लिया, जल्दी जल्दी कर लिया, इस वजह से ये गलत हो गया। डन है। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे पूरा की पूरा लॉजिक क्या है, पूरा की पूरा लॉजिक है मल्टीप्लाई बाय 3.5। आप इसे 3.5 से भी कर सकते हो, आप 3 से करके और 0.5 यानी कि 53 आप और ऐड कर सकते हो, तो भी आपका आंसर बिल्कुल सटीक आएगा। ये तो अपन ने कर लिया ना, ये वाला करिए, 60 सेकेंड है आपके पास, आंसर करिए इस क्वेश्चन का क्या आएगा। यहाँ पे 2 ही कंक्लूजन है, अरे और ऑप्शन होने चाहिए था ना, एक कंक्लूजन कहाँ गायब कर दिया, रुको, एक कंक्लूजन गायब कर दिया इस बच्चे ने, ये पोल हटा रहा हूं मैं, है ना, एक कंक्लूजन और लिखो पहले, तभी तो ये सही होगा। एक मैंने लिखा था नो चिल्ली आर हॉट, दो ही थे क्या, है ना, नो चिल्ली सम चिल्ली आर रेड है, ऑल चिल्ली आर ग्रीन है, नो रेड इज हॉट है, नो चिल्ली आर हॉट है, सम ग्रीन आर रेड है, सम ग्रीन इज नॉट हॉट, एक और था वही ना, सम ग्रीन इज नॉट हॉट, ठीक है जी। एक और था भाई, यहाँ पे 3 कंक्लूजन थे उस बच्चे ने, मैं भी यही दे रहा हूं आपको कि यही आंसर क्या होगा। अब करिएगा आंसर, ठीक है, अब करिएगा आंसर, मैंने ठीक कर दिया, ऑप्शन तो अब दिख जाएंगे आपको। फाइंड आउट करो क्या आएगा इसका सही आंसर।
चलो डन। अब देखो इस क्वेश्चन के सही आंसर की। सर आप खुद ही क्वेश्चन बनाते हैं क्या? बेटा बहुत सारे काम खुद से करने पड़ते हैं, पता है आपको। सम चिली आर रेड, कुछ चिली का पार्ट रेड है। सम चिली आर रेड, ऑल द चिली आर ग्रीन, ऑल द चिली आर ग्रीन। और क्या है? नो रेड इज हॉट, नो रेड इज हॉट। ठीक है, डन है ये हो गया। अब आप देखो पहले क्या कह रहा है, नो चिली आर हॉट, कोई भी चिली हॉट नहीं है। देखो हॉट की मना केवल रेड से है, चिली से कोई मना वना नहीं है। इसका मतलब चिली हॉट में आ भी सकता है और नहीं भी। सम ग्रीन आर रेड, तो देखो ग्रीन का पार्ट तो रेड में जा ही रहा है, देखो साफ साफ दिख रहा है कि ग्रीन का पार्ट रेड में आ रहा है, तो ये सही है। सम ग्रीन इज नॉट हॉट, तो ग्रीन का वो पार्ट जो रेड में आएगा, देखो ग्रीन का पार्ट रेड में आ रहा है ना, और रेड की हॉट से बना है, तो हम कह सकते हैं ग्रीन का वो पार्ट जो रेड में आ रहा है वो तो हॉट में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट इसमें क्या है, रेड भी है, चिली भी है, ग्रीन भी है, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हॉट में नहीं आएगा, तो ये वाला पार्ट सही है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होगा, और दूसरा और तीसरा यहाँ पे सही होने से आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। 64% बच्चों का ये क्या है, सही आंसर है। डन है यहां तक। चलो आगे बढ़ते हैं। टीना के क्वेश्चन के बार बार आ रहा है क्या? सॉल्यूशन एक ही बार है तो अपन कर लेंगे उसको, तो खैर इसे करो। मुझे लगा टीना बार बार क्यों आ रही है भाई अपन के पास। इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। करिए इस क्वेश्चन को, करिए सब लोग। चलिए तो देखो आपका आंसर देखते हैं क्या है। आपने बहुत सारे बच्चों ने आंसर तो किया है, लेट्स सी आपका सही आंसर नहीं है। ए हैशटैग बी का मतलब है ए इज सन ऑफ बी, इस तरीके से है। आपके पास ये दिया गया, अगर ये एक रिलेशन है हमारे पास, देन हमसे क्या बोला गया, इफ एस हैज ओनली वन डॉटर, एस की केवल अगर एक ही बेटी है, देन हाउ इज यू रिलेटेड टू नीस ऑफ क्यू। तो पी हैशटैग क्यू, पी हैशटैग क्यू, तो पी हैशटैग क्यू का मतलब क्या है, पी इज द सन ऑफ क्यू। पी बेटा है किसका, क्यू का। तो क्यू का बेटा कौन है, क्यू का बेटा है पी, क्यू का बेटा कौन है, पी है। फिर कह रहा है क्यू डॉलर आर, तो क्यू डॉलर आर, तो क्यू डॉलर आर का मतलब क्या है यहाँ पे देखो, तो क्यू डॉलर आर का मतलब है क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर, क्यू बहन है आर की, क्यू इज द सिस्टर ऑफ आर। आगे देखो आर एट द रेट एस, आर एट द रेट एस का मतलब है आर इज द फादर ऑफ एस, आर पिता है, और आर किसके पिता हैं, एस के पिता हैं। ठीक है। एस एंड टी, एस एंड टी का मतलब क्या है, एस इज द मदर ऑफ टी, एस माँ है, और किसकी माँ है, टी की माँ है। टी डॉलर यू, तो टी इज द सिस्टर ऑफ यू, टी बहन है किसकी, यू की, तो यहाँ पे टी बहन है किसकी, यू की। डन है। सो अगर एस हैज ओनली वन डॉटर, एस की केवल एक ही बेटी है, बिल्कुल ये एक बेटी है, देन हाउ इज यू रिलेटेड टू द नीस ऑफ क्यू। तो क्यू की नीस, क्यू की नीस कौन है, क्यू की नीस ये है। सो हाउ इज यू रिलेटेड टू नीस ऑफ क्यू।
तो यू क्या होगी? तो अगर देखो टीके अगर ए की बेटी है, अगर इसने बोला कि टीके ए की बेटी है, तो इसका मतलब ये सॉरी एस की ए की बेटी है, तो अगर एस की केवल ए की बेटी है तो डेफिनेटली ये बेटा होगा। तो क्यू की नीस कौन है? क्यू की नीस है एस, तो ये यू जो है एस की क्या लगेगी? तो यू एस का बेटा लगेगा। हाँ है ना? क्लियर है? तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा, एंड दैट्स राइट आंसर। सो 9% बच्चों ने सिर्फ सही आंसर किया है। इस क्वेश्चन को फिर समझ लो भाई। पूरा क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आता है आप सभी को? पूरा क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आता है? क्वेश्चन कह रहा है अगर एस के केवल ए की बेटी है, एस की केवल ए की बेटी है, तो अगर एस की केवल ए की बेटी है इसका मतलब ये है बेटी, तो डेफिनेटली ये बेटा होगा। तो कह रहा है कि देन हाउ इज यू रिलेटेड टू नीस ऑफ क्यू, क्यू की भतीजी। तो ये दोनों भाई बहन है, इसका जो बेटा या बेटी होगी तो वो इसकी यहाँ पे भतीजी या भांजी होंगे, भतीजा होगा। अब आर की जो बेटी है वो कौन है? एस है, यानी क्यू की क्या हो गई? भतीजी। तो क्यू की जो भतीजी है यू उसका क्या लगेगा? तो क्यू की भतीजी एस है और यू उसका बेटा लगेगा, क्योंकि ये इसी से कनेक्टेड है। ये बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? सो इट्स अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। ये आपका थोड़ा सा माइंड गेम क्वेश्चन था कि आप इसे कैसे पढ़ते हैं, कैसे समझते हैं, और उसके बाद आप इसका आंसर करते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। 60 सेकेंड आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। चलिए तो इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लें, बड़ी इजी था। देखो y, y के पास z a b c 4 हो गया, 11 और 4 15, 22 और 4 26, 20 और 4 10 और 14, तो 20 और 5 25 होना चाहिए। 11 और 4 15 सही है, 10 और 14 सही है, 25 26 1 2 3 फोर्थ समाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिलेटेड इन द ग्रुप। ये आएगा ए इज द राइट आंसर। देखो समझो, ये आता है 25 पे, ये आता है 3 पे, इसमें सीधे सीधे +4 हो रहा है। ये आ रहा है 11 पे, ये आ रहा है 15 पे, ये भी सीधे सीधे +4 हो रहा है। ये आ रहा है 20 पे, ये आ रहा है 16 पे। तो अलग क्या है? ये है ना अलग। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ए आ जाएगा। दिस इज ए, टीपी इज डिफरेंट, है ना? टीपी इज डिफरेंट। इसको कुछ हो गया है गाइस, कुछ नहीं काम कर रहा है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, पता नहीं क्या हो रहा है इसको, इसे करिए। इस क्वेश्चन को करिए।
चलो अब इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात कर लेते हैं। इन अ फैमिली ऑफ 6 मेंबर, ए एंड डी आर मैरिड कपल, ए और डी मैरिड कपल हैं, ठीक है ना। ए सन इन लॉ इज आर फादर, ए का जो सन इन लॉ है ये आर का पिता है, ठीक है। तो आर का पिता है ए का सन इन लॉ। ई इज द ब्रदर ऑफ डी, ई भाई है डी का, ई भाई है डी का। डी इज द मदर ऑफ टी, डी इज मदर किसकी, टी की, यहां भी हो सकती है यहां भी हो सकती है। आर इज द डॉटर ऑफ एस, अब डी इज मदर ऑफ टी, डी मां है टी की। ए एंड डी आर मैरिड कपल एंड ए सन इन लॉज आर फादर, फैमिली ऑफ 6 मेंबर, 6 लोग भी हो गए, 3 और 3 6 भी हो गए। सो डी इज द मदर ऑफ टी, तो डी इज द मदर ऑफ टी यही होगा क्योंकि परिवार में 6 ही लोग हैं। आर इज द डॉटर ऑफ एस, आर बेटी है किसकी, एस की, तो यहाँ पे एस इसका पति ही होगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू एस की वाइफ, एस की वाइफ कौन है, एस की वाइफ है टी। हाउ इज ए रिलेटेड टू टी, ए इज द फादर ऑफ टी, सो ए इज फादर, सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो देखो सी इज द करेक्ट आंसर। एक गिलास मुझे ना ग्रीन टी ला देना, ये देता हूं, राइट। तो हमारा आंसर क्लियर हो गया सबको, ग्रीन टी ला देना। चलिए तो हमारे पास, ओह सॉरी, सी आंसर आ गया। 57% बच्चों का ये क्या है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस कितनी हैं ये बताइए, आराम से आंसर कर सकते हो, 60 सेकंड्स हैं, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो गिव मी फास्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी जल्दी, चलो अब इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करते हैं। सर आपने एक बात बताया था कि कभी हम ये 2 लाइंस को 3 ले लेते हैं, कभी 2 लेते हैं। नहीं, मैंने देखो ये कहा था अगर कोई लाइन स्ट्रेट जा रही हो तो उसे एक ही काउंट करेंगे, ये एक ही काउंट होगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर एक चीज और समझना कि अब मैं यहां पे इसको एक स्ट्रेट क्यों ले रहा हूं। अगर मुझसे ये कहा जा रहा है कि मैक्सिमम लाइन बताइए, अब क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है कि टेल मी द मैक्सिमम लाइंस, तो मैक्सिमम के केस में मुझे क्या करना है, जितनी छोटी छोटी लाइनें क्रिएट हो सकती है मैं वो लूंगा। अगर ये मुझसे कहता ना कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन, सिर्फ इतना बोलता, ये यहां पे नहीं लेता और सिर्फ ये कहता हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर हेयर। अगर ये क्वेश्चन ये पूछता कि मेरे से इस क्वेश्चन में कि कितनी स्ट्रेट लाइंस हैं, तो मैं आंसर क्या कहता, 1 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन, 3 स्ट्रेट लाइन, 4 स्ट्रेट लाइन, 5 स्ट्रेट लाइन, 6 स्ट्रेट लाइन और 7 स्ट्रेट लाइन। तो मेरा आंसर यहां पे क्या होता, 7 होता, 7 होता। क्यों, क्योंकि मेरे से सिर्फ ये पूछा गया कि हाउ मेनी स्ट्रेट लाइंस आर हेयर। ऋतिक दत्ता बताता हूं, लेकिन मेरे से क्वेश्चन में स्ट्रेट लाइन डायरेक्टली नहीं पूछा है, कि स्ट्रेट लाइन नहीं पूछा है, मुझसे क्वेश्चन बोला है कि हाउ मेनी मैक्सिमम लाइंस आर हेयर। तो मैक्सिमम केस में मुझे क्या करना है, मुझे हर छोटा टुकड़ा काउंट करना पड़ेगा। हर छोटा टुकड़ा काउंट करूंगा तभी मैं मैक्सिमम बना पाऊंगा, अदरवाइज मैं मैक्सिमम नहीं बना पाऊंगा। तो मैं जैसे यहां पे ले रहा हूं, तो एक मैंने ये ले लिया, एक मैंने लिया 2, एक मैंने लिया 3, एक मैंने ले लिया 4, एक मैंने ले लिया 5, है ना, एक मैंने ले लिया यहाँ पे 6, फिर ले लिया 7, फिर ले लिया मैंने 8, फिर ले लिया मैंने 9, फिर ले लिया मैंने 10 और फिर ले लिया मैंने 11। तो टोटल मेरे पास कितनी स्ट्रेट लाइन हो गई, 11 स्ट्रेट लाइन हो गई है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी,
तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, कब मैं मैक्सिमम लूंगा, कब मैं मिनिमम लूंगा, है ना। मिनिमम मतलब है कि नॉर्मल लूंगा। तो देखो 52% बच्चों का सही आंसर है। क्लियर है ये। लास्ट क्वेश्चन को एक बार बताएंगे सर? बिल्कुल। देखो मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्वेश्चन में बोला गया कि 6 मेंबर है। तो जब भी मैं पिक्चर तैयार करूंगा, ब्लड रिलेशन बनाऊंगा, तो मुझे इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 6 लोग से ज्यादा नहीं होने चाहिए, राइट। अब आगे देखो, इसने मुझसे कहा था कि ए और डी मैरिड कपल है, तो ये मैरिड कपल हो गए। ए का सन इन लॉ कौन है? आर का पिता। तो ए का सन इन लॉ कौन है? ए का जो भी सन इन लॉ होगा वो आर का पिता है, बिल्कुल है। इसका मतलब है ए की बेटी भी यहां पिक्चर में होगी, क्योंकि ए का दामाद तो तभी होगा जब ए की बेटी होगी, राइट। तो ए की बेटी का पति एस है और एस का बच्चा यहाँ पे आर है। और आर किसकी डॉटर है? एस की डॉटर है। तो अगर आर यहां पे है तो इन दोनों में से एक एस होएगा, हमें पता नहीं था कौन है। तो अब हमसे इसने बोला कि ई इज द ब्रदर ऑफ टी, ई भाई है टी का। तो ई भाई है यहां पे टी का, ई भाई है, ई इज द ब्रदर ऑफ डी बोला था, टी बोला था, ई इज द ब्रदर ऑफ टी। ई यहां आएगा भाई, ई इज द ब्रदर ऑफ टी। मैंने गलत बना दी, किसी ने मुझे बोला ही नहीं। ठीक है, ई इज द ब्रदर ऑफ टी, क्योंकि यहाँ पे ई लिखा है ना, ई इज द ब्रदर ऑफ टी, मैंने डी पढ़ लिया। डी इज मदर ऑफ टी, डी माँ है टी की, ठीक है। तो आर इज डॉटर ऑफ एस, अगर डी माँ है टी की, आर बेटी है एस की, तो अगर डी माँ होगी टी की तो ऑब्वियस सी बात है टी यहाँ आएगा, क्योंकि ये तो सन इन लॉ है, तो ये ठीक है। हाउ इज ए रिलेटेड टू एस वाइफ? हाउ इज ए रिलेटेड टू एस वाइफ? तो भी ठीक है। ई का कोई कनेक्शन ही था, ई का कोई कनेक्शन था भी नहीं वैसे, क्योंकि मैंने तो यहाँ गलत पढ़ लिया, मैंने इसको पढ़ लिया होगा, ब्रदर ऑफ डी पढ़ लिया मैंने, राइट, इस वजह से मैंने। पर ई को उठा के नीचे चिपका दो, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा क्वेश्चन का आंसर इससे आ रहा है, तो इससे हमें वैसे भी फर्क नहीं पड़ा, राइट। क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो, व्हाट इज द राइट आंसर? चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो। देखो यार, टी ई वाई ओ जेड, फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर आइगन, ठीक है, विच ऑफ द नॉट रिलेटेड टू दैट ग्रुप। टी ई वाई ओ जेड 20, 5, 25, 15 और 10। 20, 5, 25 तो 5 यहाँ पे 10 हुए, 20 माइनस 15, ये तो माइनस से तो नहीं हो रहा है, छोड़ो इसको, है ना। टी ई वाई ओ जेड, अगर मैं टी ई वाई ओ जेड को दूसरे तरीके से सोचूं तो दूसरे तरीके से कैसे सोच सकता हूं? सोचिए जरा। हम्म 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 20, 5, 25, 15 और 10, 10 और 5 15, 15 और 10 25, 25 के बाद 5, 25 और 1 26 और देन 5, इस बार 6 आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा भी नहीं है, और कुछ है, और कुछ है, सोचिए जरा। सर टी आएगा,
सर टी आएगा बिकॉज टी इज फॉलोड बाई वोवल आफ्टर टी, ये लॉजिक है। ई आएगा। एक बच्चे ने सही पकड़ा, मेरे दिमाग में काफी देर के बाद क्लिक किया बट क्लिक करा। क्यों आएगा ई? ई इज ओनली 1 डिजिट नंबर, यू आर एब्सोल्युटली राइट। देखो कहा गया है कि पैटर्न है जिसकी वजह से वो एक अलग है इस ग्रुप से। आपके पास ये क्वेश्चन दो ही तरीके से आ सकता था, या तो ये वोवेल एंड कॉन्सोनेंट पर बेस्ड होता, पर यहां पे इन्होंने 2 वोवेल दे दिए, या फिर ये क्वेश्चन इनके बीच में गैप होता, 5 का गैप सब में, 10 का गैप है, 5, 10, 15, 20 का गैप, ऐसा गैप यहां पे मिसिंग था। यानी कि ना ये वोवेल कॉन्सोनेंट पे बेस्ड है, ना ये गैप पर बेस्ड है। इसका मतलब किस पे बेस्ड हुआ? ये बेस्ड हो गया कि कौन सा कितने डिजिट से मिलके बना है। तो बाकी सभी 2 डिजिट के नंबर है, 2, 0, 20, 2, 5, 25, 1, 5, 15, 1, 0, 10। लेकिन ये वाला नंबर जो है ये अलग है, ई, ये सिंगल डिजिट नंबर है। दैट इज वाई ये आंसर हुआ। काफी लेट क्लिक किया माइंड में, बट ठीक है फाइनली आया। चलो इस क्वेश्चन को करो। EJOTY, बहुत ही बढ़िया। ये क्वेश्चन किसी का हुआ क्या? देखो अगेन ये एक वेरी ट्रिकी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से देखिए। आपको 14 का 70 से कनेक्शन बहुत इजीली दिखाई देगा। 14 पंजो 70, लेकिन 33 का 198 से कनेक्शन कैसे हो सकता है? 5 से तो हो नहीं सकता। 6 से करके देखिए, 6 × 18 यूनिट डिजिट 8 हो रही है, 18 × 19 198 हो रहा है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 198 हो रहा है। पर वाई 6? कोई मुझे बता देगा कि यहां हमने गुणा किया है 5 से, तो यहां हमने गुणा 6 से ही क्यों किया, हमने 5 से क्यों नहीं किया? एनी बड़ी, किसी दिमाग में आ रही है बात? तो देखो मोनी ने यहाँ पे, शायद मोनी है ये, कोई है, कोमल, सॉरी कोमल ने यहाँ पे बिल्कुल गरम है, गरम है, गरम है, बहुत ही गरम है, सही आंसर किया है। क्यों? देखो ये 5 कैसे आया? ये 5 1 + 4 से 5 आया है, यानी 14 ने ही 5 बनाया है, राइट। ये 6 कैसे आया? क्योंकि यहाँ पे 3 + 3 ने ही क्या बनाया? 6 बनाया है। तो अगर मैं यहाँ पे 65 करूंगा तो 65 को गुणा 6 + 5 यानी कि 11, 65 गुणा 11 करूंगा तो 650, और 65 कितना होता है? 5 1 7। सो राइट आंसर इज ए ऑप्शन, 715। शायद कुछ बच्चे ही कम सोच पाए होंगे, मुझे पता है जब क्वेश्चन डिफरेंट होता है तो आप में से बहुत कम बच्चे सोच पाते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, जो आपको सिखाए जा रहे हैं ताकि आप इन्हें सीख लें और एग्जाम में अच्छे से अप्लाई कर पाए। अब इस क्वेश्चन को करिए। अब इस क्वेश्चन को करिए।
जल्दी जल्दी जल्दी, चलो पोल अप, पोल अप। अब देखते हैं क्वेश्चन कितने बच्चों ने सही किया है। ऑल द बॉटल इज मग, सारे के सारे बॉटल मग है। ऑल द बॉटल इज मग, ऑल द बॉटल इज मग, all the mug are glass, all the mug are glass, some glass are white, some glass are white। तो देखो पहला some white are mug and no mug is white। देखो white mug में है या नहीं है, तो दोनों की दोनों आइदर बन गया ना। ये भी डाउटफुल है और ये भी डाउटफुल है, क्योंकि मग और वाइट के बीच आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है, साफ साफ कह सकते हैं इट्स अ आइदर और केस। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 43% बच्चों का ये एकदम सही आंसर है, यस आइदर और। इस क्वेश्चन ये खैर आपके काम का नहीं है, ये वाला है, मिरर प्लेस किया गया है, इट्स अ मिरर इमेज बेस्ड क्वेश्चन। इसे करिए। देखो अच्छे से सेम है अंशिका, मग और वाइट में क्या डिफरेंस है? मग और वाइट में कोई डिफरेंस नहीं है। आप देखिए, आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम मिलेंगे मिलेंगे बेटा। अब इसमें देखो एक मिरर यहाँ पे प्लेस किया गया है लाइन ओ और आर में। विच ऑफ द आंसर फिगर इज राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। अच्छा जी, हमसे शान पत्ती, ये लाइन गलत है, हटाओ ये गलत, तो ये ठीक है। ओके, ऐसा कुछ कनेक्शन है ही नहीं, ये लाइन बीच में आ ही नहीं रही है, हटाओ ये भी गलत। और यहाँ पे ऐसी डबल लाइन थी ना, यहाँ पे ऐसी कोई लाइन गिवन ही नहीं है, ये भी हटाओ। परफेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन। 92% बच्चों का सही आंसर है। इसे करिए, खैर ये आपके चैप्टर का नहीं है, ये है आपका। इसे करो। ठीक है, डन। चलिए इस क्वेश्चन के सही आंसर की बात करते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? 8 और 12, 8 से 12 क्या आ सकते हैं? 8 से 1.5 गुना कर दो,
तो 12 हो जाएगा। 12 से 18 वही 1.5 गुना है, तो कहीं 1.5 गुना तो नहीं हो रहा, 18 हो गया। 18 और 9 27, ठीक है 1.5 गुना हो गया, 27 हो गया। इसका मतलब है 40 में 40.5 का 1.5 गुना कर लो, 15 5 75, 7 15 चौके 60, 600 660 600 607, ठीक है। कितनी संख्या का पॉइंट है, 2 संख्या का पॉइंट है, 60.75 होना चाहिए, 60.75। सो आंसर शुड बी ए ऑप्शन। ये देखो 33% बच्चों का सही आंसर है। इसमें क्या था भाई, इसमें क्या था, कुछ नहीं था। 1.5 गुना तो था 8 से 12 और 12 से 18, तो तभी पॉसिबल है जब 8 का 1.5 गुना कर दूं। 8 और 8 का 1.5 गुना यानी आधा, और 8 और 4 12, तो हो गया 12। 12 से 18 वही 1.5%, 18 से 27 वही 1.5%, 18 का 18 और 1.5। सो इसमें सम वाइट आ गए, 9 मगर वाइट है। अंशिका, अनिष्का क्या नाम है आपका बेटा, मैंने आपसे एक बात कही थी, सम और नो के केस में, याद होगा मैंने बताया भी था आपको, सम एंड नो के, अब लिख लेना अच्छे से, केस में सब्जेक्ट, ये लिखवाया था उस दिन याद हो तो, कि नीचे सब्जेक्ट आए या फिर प्रेडिकेट आए, या प्रेडिकेट के नीचे सब्जेक्ट आ जाए या प्रेडिकेट आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आइदर और बनेगा। मैंने पहले भी लिखवाया है, क्लास में समझाया भी है, आप कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्लास को एक बार, ताकि आपका डाउट क्लियर हो। अदरवाइज आप इसको यहां पे नोट डाउन कर ले, राइट, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपको करना है, हाउ मेनी क्लासेस आर देयर इन द गिवन इमेज, हाउ मेनी क्लासेस, ठीक है, कुछ सोचना पड़ेगा, क्या दे दिया मैंने, ठीक है, मतलब बॉक्सेस की बात हो रही होगी, पूरे राम गरम। कितनी क्लासेस है बताओ, क्लासेस मींस स्क्वायर है, ध्यान रखना, क्लासेस का मतलब यहां पे स्क्वायर है, ये याद रखना। गिर जाते भी, चाय गिर जाती। कर सकते हो डबल डिफरेंस से भी दिव्यांशु। चलो टाइम हो गया, दिख ही नहीं रहा था, ग्रेट, लेट्स सी क्या आंसर आएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर। स्क्वायर कितने हैं, देखो, एक स्क्वायर, दो स्क्वायर, तीन स्क्वायर, चार स्क्वायर, और ये पूरा एक 5 स्क्वायर। फिर छठा स्क्वायर यहाँ पे है, सातवां स्क्वायर यहाँ पे है, आठवां स्क्वायर यहाँ पे है, 9वां स्क्वायर यहाँ पे। और करना ही क्या था इसमें, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 32% बच्चों ने ही सही आंसर किया। इसमें करना क्या था सर, जैसे इसमें इनर 4 मिनी स्क्वायर को काउंट करेंगे, उसके बाद जो सेंटर में ऑल 4 को मिलाकर के भी, बिल्कुल मैंने बोला ना, 1 2 3 4, भाई ये इंडिविजुअल है, ये अपने आप में बड़ा एक पूरा स्क्वायर भी है, 5 हो गए। फिर ये एक इंडिविजुअल है 6, ये एक इंडिविजुअल है 7, ये एक इंडिविजुअल है 8। अगर यहाँ पे भी होता तो वो 9 होता और इसको पूरा मिला के 10 हो जाता, पर वो खुद भी नहीं है, तो इस चक्कर में दूसरा भी गायब हो गया, 2 गायब हो गए, और एक बाहर वाला पूरा स्क्वायर है, ऐसे काउंट हुआ है, ठीक है। चलो इसे करिए।
आर्यन नहीं है, चेक तो करो। सर लाइंस में क्यों नहीं किया? तो बेटा लाइंस में क्यों करूंगा, वहां पे ये थोड़ी ना लिखा कि मैक्सिमम लाइन बताओ। मैक्सिमम वर्ड का अंतर है आर्यन मोनी। देखो यहां पे बहुत ही डिफरेंस है, यहां पे डिफरेंस देखो, 1 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, 16 का डिफरेंस होना चाहिए, और देन ये 25 का डिफरेंस होना चाहिए, और देन ये 36 का डिफरेंस होना चाहिए। ये 3 डिफरेंस तो ठीक है, लेकिन ये डिफरेंस देखो 42 और 16 कितने होते हैं? 58। 42 और 16 58, 58 होना चाहिए, है ऑप्शन में कहीं? है। अब ये सही है, इसके लिए मेरे को ये देखना पड़ेगा, क्या इसमें 25 ऐड करने के बाद क्या 83 आ रहा है? 8 और 5 13, 3 और 2 5, 5 और 2 7 और 1 8, 83 आ रहा है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है। सो राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी। 74% बच्चों का सही आंसर है। इसे करिए, लगाइए दिमाग अपना अपना इसमें। देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। जी को 14 से कनेक्ट इसलिए किया क्योंकि जी आता है 7 नंबर पे, अगर मैं इसको 2 से गुणा करता तो 14 आते। क्यू आता है मेरा 17 नंबर पे, इसे किया इससे, इसका मतलब इस पे भी गुणा 2 हुआ होगा, तो ये आता है 23, 23 दूना 46, 1 का डबल 2 और 25 का डबल 50, तो 46 2 50 और 46 2 50 होगा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, 77.78%। सर वो निखिल सर मस्त इंग्लिश बोलते हैं। निखिल सर कौन से आ गए भाई? निखिल सर? चलो यूपीएससी वाले, अच्छा मैं नहीं जानता हूँ सर को, मुझे माफ करें।
चलो तो देखो इस क्वेश्चन की, अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैल्विन को ये कोड करेंगे कैल्विन, देखिए कैल्विन को HNYOQL, है ना। हम्बल का क्या होगा, देखो इसे क्रॉस में कर सकते हैं, सी 5 और 3 8, 11 और 3 14, 22 और 3 25, 12 और 3 15, 11 और 14 3 17, 9 और 3 12, तो देखो क्रॉस में 21 22 23 24, 8 और 3 11, 2 और 3 5, 13 और 3 16, 5 और 3 8, 12 और 3 15, XKENHO, XKENHO, पर यहाँ पे 13 और 3 16 आएगा ना, ये P आएगा, XKEPHO, XKEPHO, EP, ये होना चाहिए, सी इज द राइट आंसर। देखो 55% बच्चों ने सही आंसर किया है। ऐसे में समय ज्यादा दो, कोमल जी पढ़ने में ध्यान दो, राइट। चलिए आज इतना ही करते हैं, ओके। अभी अपन नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अभी आपकी वैसे इस वीक में यही रहने देते हैं, 1 तारीख को अभी आपकी एक मैराथन क्लास लेंगे, फिर आपके लिए और क्लासेस अपन इसी तरह से लेके आते रहेंगे। मजा आया आपको? आपको ये सरप्राइज क्लास में मजा आया? क्या हम ऐसी क्लासेस और रख सकते हैं? जस्ट टेल मी फास्ट, कैन वी हैव सच काइंड ऑफ क्लासेस मोर इन द फ्यूचर? अभी हमारी 1 तारीख को एक मैराथन क्लास होगी, सो वो क्लासेस अपन करेंगे। तो अगर इस क्लास के बाद में आप चाहते हो कि हाँ सर ऐसी क्लासेस और करें, तो मुझे बताओ, मैं टीम को पहले ही एक शेड्यूल दे देता हूं, राइट। तो मजा आएगा आपको? मजा आया? अच्छा लगा? श्योर, विल टेक मोर सच क्लासेस आफ्टर 5th of August, राइट। 5th of August यानी 5th से लेके 10th of August के बीच में एक बार कर लेंगे, बिफोर राखी मैराथन के बाद, और बिफोर राखी एक क्लास कर लेंगे, एंड आफ्टर राखी विल टेक मच दिस क्लास ऑल्सो। सर रोज रख लीजिए और प्रैक्टिस हो जाएगी। रोज पॉसिबल नहीं है, मेरा भी शेड्यूल मैच नहीं करेगा, बट मैं बात कर लूंगा फिर भी टीम से कि इज इट पॉसिबल, तो वो जरूर कर लिया जाएगा आपके लिए, ठीक है। हैप्पी? मैं टीम से बात कर लूंगा, इफ इट इज पॉसिबल तो डेफिनेटली एक 1 आवर का स्लॉट आपके लिए ट्राई करेंगे कि हम ऐसा कुछ बना लें, ताकि आप लोगों को टिल देन प्रैक्टिस। और तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि अपनी मैराथन जो क्लास है होने वाली है उसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करो, क्योंकि मैं चाहता हूं कि क्लास का टॉपर मैराथन में आपके में से कोई बने, ठीक है। जो मैराथन का टॉपर बनेगा वो आप में से कोई हो, तो वो तभी होगा जब वो पढ़ाई करेगा। सो थोड़ा सा वर्क हार्ड करिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और इसको निकाल लीजिए, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय श्री नारायण, जय हिंद, जय भारत।